हाँ मेरे अजीजों, मोदी जी के साथ में वाकई बहुत बड़ा धोखा किया है। किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। मोदी जी उसको अपना मित्र बताते हैं, मेरा बहुत बड़ा मित्र है। उस मित्र ने आप देखिए क्या किया है। आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ में हमारे छोटे भाई अब्दुल वाजिद साहब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। चलिए पहला वीडियो देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वीडियो दिखा दिया करो, उसके बाद में अपनी बातें बताया करो। तो चलिए हमारी क्या बात है मेरे अजीजों, हम सिर्फ 5 मिनट की अपडेट देते हैं शुरू में, बाकी आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। आज हम कलाम आला हजरत पढ़ेंगे, बिल्कुल न्यू, पहली बार मैंने ये कलाम इस चैनल पे पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई आप नए नए कलाम ट्राई कीजिए, लेकिन चलिए पहले जो मोदी जी के साथ में धोखा हुआ है उस पर बात करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, मुकम्मल इस वीडियो को ध्यान से देखना और देखने के बाद में अपने तक मत रखना। हिंदुस्तान के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है वफादारी के लायक नहीं होते जो इस टाइम ट्रंप ने मोदी जी के साथ में किया है। और अब मुझे उम्मीद है कि मोदी जी भी उसको बढ़िया वाला सबक सिखाएंगे। हाँ, आज 6 फरवरी है और चांद की 7 तारीख हो गई है। चलिए पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद में मुकम्मल बने रहना। नबी का फरमान सुन के जाना और कलाम की 2 लाइनें तो जरूर सुन के जाना मेरे अजीज। चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। आइए देखते हैं कि ट्रंप ने क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से दिल तोड़ने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ की ट्रंप सरकार ने 205 भारतीयों को जबरन वापस भेजा है। हाँ। सबसे चिंता की बात तो ये है कि सभी भारतीयों के पैर में जंजीर और हाथ में हथकड़ी लगाकर रखा गया था। खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया है ट्रंप सरकार ने हमारे भारतीयों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ। ट्रंप सरकार अवैध अप्रवासियों को जबरन उनके देश वापस भेज रही है। ट्रंप सरकार के उसी फैसले के तहत इन भारतीयों को वापस अपने देश यानी इंडिया भेज दिया गया। लेकिन भारतीयों के हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर लगाने का क्या तुक है? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 1,25,000 से अधिक भारतीयों को इसी प्रकार से वापस भेजा जाएगा। हमारे देशवासियों को सम्मानजनक तरीके से भी वापस भेजा जा सकता था। वो ना कोई अपराधी है, न किसी संगीन जुर्म में शामिल है, न आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। खास बात यह है कि ट्रंप सरकार ने अब तक 2-3 देशों के नागरिकों को ही जबरन उनके देश वापस भेजा है। भारत उन्हीं 2-3 देशों की श्रेणी में रखा है, तब जबकि मोदी सरकार शुरू से ही अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाती आई है। आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ट्रंप को अपना महान मित्र तक बताया था। आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक शिष्टाचार और कूटनीति की मर्यादा को भूलकर चुनाव प्रचार और रैली की थी। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। कुछ नहीं किया ट्रंप सरकार और जब राष्ट्रपति ट्रंप अहमदाबाद आए तो मोदी जी ने उनके सम्मान में भव्य कार्यक्रम किया। नमस्ते ट्रंप। अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और उसी ट्रंप ने क्या किया है? नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। आप देख लीजिए, इमोशनल होकर अपने महान मित्र ट्रंप के जबरन गले पड़ गए। लेकिन उसी ट्रंप का देश के साथ यह अपमानजनक व्यवहार कभी स्वीकार नहीं हो सकता। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला वाकया है जिसमें भारतीयों को बेइज्जत करके किसी देश से निष्कासित किया गया है, और यह भी 56 इंची वाली मोदी सरकार में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़ी निंदा करने तक का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकार और बीजेपी के बाकी बोल वचन की जुबान पर ताला जड़ा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप के न्योता का इंतजार करते रह गए माननीय मोदी जी से इस मुद्दे पर किसी भी बयान की उम्मीद करनी तो चाहिए, पर शायद बेमानी होगी। जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, ये भक्त लोग कहते हैं। पहले हिंदुस्तान दुनिया का मुंह देखता था, अब दुनिया हिंदुस्तान का मुंह देखती है, ये भी भक्त कहते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला मोदी जैसा होना चाहिए, ये भी भक्त लोग कहते हैं। इस टाइप के जो जुमले मोदी भक्त उछालते थे, उसका कड़वा सच तो मोदी जी के महान मित्र ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि शर्म इस सरकार को आती नहीं। शर्म वाली चीज को ये सरकार सम्मान समझती है, अपने मोदी जी का चमत्कार समझती है। ये तूतू मैमे का विषय नहीं हो सकता। भारतवासियों को इस प्रकार बेइज्जत कर, हथकड़ियां लगा, आतंकवादी जैसा व्यवहार कर ट्रंप सरकार वापस अमेरिका से हिंदुस्तान भेज रही है, वो भी तब जब वो लाखों रुपया खर्च कर एक बेहतरीन जिंदगी की आशा में यहाँ रोजगार ना मिलने पर वहाँ गए थे। ऐसे में क्या सरकार को चुप्पी साध लेनी चाहिए या सरकार को पुरजोर इस बात का विरोध करना चाहिए? सरकार को ऐसा विरोध करना चाहिए, ऐसा विरोध करना चाहिए कि ट्रंप सरकार हमेशा के लिए याद करे, और ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि वो याद करें कि हाँ, बेइज्जती करने का कितना बड़ा सिला हमने उनको दिया है। मेरी ये अपील है हाथ जोड़कर
पूरे हिंदुस्तान के हर एक उस इंसान से ये अपील है कि इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाओ ताकि सरकार बड़ा से बड़ा एक्शन ले भारतवासियों के बेइज्जत होने पर। देखिए यार, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, इनमें कितने ऐसे, इनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, 1,25,000 लोगों को इसी तरीके से बेइज्जत करके ट्रम्प सरकार हिंदुस्तान भेज रही है। और ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादियों से भी बदतर व्यवहार इनके साथ में किया गया है। पैरों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी। अरे भाई, भेजना है, अगर आपको अपने यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहे, आप काम नहीं करवाना चाह रहे, तो उनको निकाल दीजिए, भेज दीजिए, लेकिन हथकड़ी लगाने का क्या मतलब है? आप जरा सोचिए, जरा गौर फिक्र करें मेरे अजीज। मोदी जी से अपील है कि इस पर आप कड़ा से कड़ा रुख इस्तेमाल करें, और पूरी सरकार से अपील है हमारी। चलिए, बहरहाल आपने इस अपडेट को देखा तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये चिंता का विषय है मेरे अजीजों, चिंता की बात है। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाएं मेरे अजीज। अभी जाना मत वीडियो को छोड़ के, आपने वीडियो को प्ले किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपडेट जान ली है, तो अब इस जानकारी को भी लेके जाएं जो हम आपको अगली जानकारी दे रहे हैं, यानी नबी का फरमान। सुनिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे अजीज ध्यान से सुनना और दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। क्या तुम में से कोई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई ये नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला कोई कैसे तिहाई कुरान पढ़ लेगा एक रात में? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह। जी वाजिद भाई। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप जो है ना, रात को सोते समय अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 2-3 बार या 11 मरतबा, वो आपकी मर्जी है। एक मरतबा भी पढ़ेंगे तो चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जो है सूरह इखलास पढ़ के सोएंगे तो एक कुरान पाक यानी एक तिहाई कुरान पाक का आपको सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुद नबी का फरमान है मेरे अजीजों। हमारी क्या औकात है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहें? हम तो नबी का फरमान आप तक शेयर करते हैं, आप आगे अपने मोमिन भाइयों तक शेयर करें, हो सके तो अपने परिवार में एक दूसरे को बता दिया करें। अगर वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो ऐसी जुबान से बता दिया करें कि यार नबी का फरमान है, रात को कुरान शरीफ यानी कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अगर पढ़कर सो जाओगे तो आपको 1/3 कुरान का सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। चलिए, बहरहाल आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाना चाहा है। अब कलाम सुन लीजिए। कलाम इतना प्यारा है, कलाम आला हजरत है, लेकिन अशार इतने प्यारे हैं कि आपका दिल और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाएंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी। आइए मेरे अजीज, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। वाजिद भाई हमारे साथ है माशाअल्लाह, इनके भी YouTube पर 8 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हैं। दीनी सफ़र के नाम से इनका चैनल है और माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। आप सर्च करके देख सकते हैं दीनी सफ़र को, और उसके बाद में वहाँ इनको सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जब इनकी आप वहाँ पर वीडियो देखेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज वहाँ पर मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे अजीज़ों, अब आइए कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। हाँ, सबसे औला नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कहे जी लगा कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बज़्म आखिर का शम्मे फरोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शम्मे फरोज़ा हुआ, अव्वल का जलवा हमारा नबी, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी,
شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کہے مچل کے یا رسول اللہ، بجھ گئی جس کی آگے بھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے بھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے بھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے قلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ واجد
ماجد بھائی بڑا پیارا شعر کہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ، وہ کامل ایمان والے نہیں ہیں. نبی سب کچھ عطا کر سکتا ہے. الحمدللہ. سنیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کے یہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا آخر کیا لکھتے ہیں سنیے گا. کہیں جی لگا کر یا رسول اللہ بار مچل کے کہیں سبحان اللہ. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے. سب سے اولا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی.
تو नाज़रीन इकराम, ये कलाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने आखिर तक सुना इसको। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिन भाई परेशान है, मोमिन भाई बहन है, मोमिनीन हज़रात परेशान है, मौला उनकी परेशानी दूर कर दे। या अल्लाह जो जिस परेशानी में मुब्तला है उसकी हर परेशानी दूर कर दे। मौला जो बे औलाद है उनको नेक औलाद दे दे। या अल्लाह जिन पर कोई कारोबार नहीं उनको नेक जायज़ कारोबार दे दे। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद में उनको रिहाई दे दे। आमीन। आप लोग दिल से आमीन कहते रहे, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह हमारे तमाम मोमिनीन पर अपना ख़ास फजल व करम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिलखुसूस मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। या अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर अपना रहम व करम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी नए कलाम के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, ज़ियाबी जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट, यानी जो ज़ियाबी एक ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर हमारा तलबीना लॉन्च होने वाला है। आपको मालूम है, आप जान चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें, बहुत जल्दी उसमें हम एक ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। ऑफ़र ये है मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब तमाम ही हज़रात जानते हैं, जो हमें रोज़ाना कई साल से लगातार देख रहे हैं, हमने एक सिस्टम चलाया था जिसमें कि हमने आप लोगों के 45 रुपए से काफ़ी सारे पैसे जमा करे। 2,70,000 रुपये जमा किए हमने। उन 2,70,000 रुपये में से तकरीबन 3,000-3,500 या 4,000 के आसपास पर्चियाँ बनी थी, क्योंकि एक बंदे का एक नाम एक पर्ची 45 रुपये की। अब एक परिवार के अंदर 20 लोग भी थे, तो किसी भाई ने 20 पर्ची बना के भेजी थी। तो 45 रुपये से 20 पर्चियों के कितने रुपये हो गए? 900 रुपये हो गए। तो इस तरीके से 2,70,000 रुपये जमा हुए। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम लाइव चलाया। आप सब जानते हैं उसमें 4, क्योंकि 2,70,000 में सिर्फ 4 ही लोग उम्रा कर सकते हैं, तो हमने 4 पर्ची उठानी थी। उन पर्चियों में से, अब वो कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, जिसमें कि 4 लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 में से एक का पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ था, यानी यासीन भाई का, जो ज़िला शाहजहांपुर से थे, उनका पासपोर्ट पहले से ही बना हुआ था, तो वो उम्रा करके आ गए हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। अभी 3 लोग रह गए हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। अब उनके पासपोर्ट अभी बन रहे हैं, अभी शायद उनके पासपोर्ट नहीं बन पाए हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया उन तीनों लोगों का, 4 लोगों का, उसमें मैसेज भी मैंने डाल दिया है। जैसे उनके पासपोर्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह वो भी उम्रे पे जाएंगे। अब मुद्दा क्या है, उम्रे से रिलेटेड हम अब जो है, अभी तो हमने आपसे सिर्फ पैसे 45 रुपये लिए थे और आपको कुछ नहीं दिया था। मान लीजिए, अगर हमने ये भी कहा था कि सवाब की नीयत से देना, अगर आपका नाम नहीं भी आए तो आप ये सोचना कि हमारे इस 45 रुपये की ताकत इतनी हो रही है कि कोई ना कोई तो उम्रे पे जाएगा ही। हाँ, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, माशाल्लाह यासीन भाई ने आप सबके लिए दुआ की है। और जो 3 लोग रह गए हैं वो भी दिल से आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो उम्रे पे जाएंगे। अब क्या है, तलबीना जो हम लॉन्च कर रहे हैं, हमने इसमें एक ऑफ़र आप लोगों के लिए निकाला है। देखिए, यहाँ पर हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह तलबीना देंगे। उसमें हम शुरू में जो हमारे 1,000 कस्टमर, हमने कहा था कि 1,000 कस्टमर हो जाएंगे, तो उन 1,000 में से आप में से कोई भी खुश नसीब हो सकता है 1,000 लोगों में से। लेकिन अभी अब्दुल वाजिद साहब को और मेरा मशवरा हुआ कि सलमान भाई, एक नहीं, हम 2 लोगों को उम्रे पे भेजेंगे। तो अब हम जो जिस दिन तलबीना लॉन्च करेंगे, जिस दिन मार्केट में वो आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, उस तलबीना पर हम जो ऑफर निकालने वाले हैं आप लोगों के लिए, हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो हम 2,000 कस्टमरों की हमें ज़रूरत है शुरुआती दौर में, क्यों 2,000 कस्टमर जैसे हमारे हो जाएंगे आप लोगों में से, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर तलबीना पहुंचेगा और उसमें आपका नाम सिलेक्ट कर दिया जाएगा। आपका नाम जब सिलेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे हमारे 2,000 कस्टमर हो जाएंगे, तो फिर हम 2 लोगों को, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उम्रे पे जाने का कुछ नहीं। जो तलबीना हम आपके घर पहुंचाएंगे, उसका जो प्राइस होगा उसमें भी हम ऑफर रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मान लीजिए मिसाल के तौर पे, अगर 300 रुपये का तलबीना का डिब्बा होगा, तो उसमें भारी छूट पर हम एक डिब्बे का मतलब कम से कम दाम करके रेट रखेंगे, ताकि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें अजीज़ों कि हम बड़ा चढ़ा का खूब हम एक ही दिन में मालदार हो जाए। नहीं मेरे अजीज़, मालदारी की कोई बात नहीं है। देखिए, ये रोज़ी रोज़गार है। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ आप सबके रोज़ी रोज़गार में खूब बरकत दे। हम एक रोज़गार चला रहे हैं। इस हमारी कंपनी जो हम खोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ज़रिए से मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, हज़ारों लोगों को। तो उनके दिलों से कितनी दुआएं निकलेंगी, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सोशल मीडिया पर हमारी अच्छी पकड़ है, लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये सब हमारी कोई औकात नहीं, सब मेरे नबी का सदका है मेरे अजीज़ों। आप लोग इतना प्यार देते हैं, सब नबी का सदका। हमारी क्या औकात कि हमारी कोई इज्जत करे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है, अल्लाह का फजल करम है मेरे अजीज़ों। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू के जो 2,000 कस्टमर हमारे हो जाएंगे, क्योंकि 1,000 कस्टमरों पर हमने एक आदमी को भेजना है। अब 2,000 कस्टमर हमें बनाने तो हमें 2 आदमियों को, यानी कि वो कहीं का भी पूरी इंडिया भर में कहीं का भी वो आदमी हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि उन 2 को हम भेजेंगे, तो जोड़ी, यानी जोड़ी होगी तो जोड़ी साथ जाएगी, तो माशाल्लाह उनका भी दिल लगेगा। वो इंडिया भर में कहीं से भी होंगे, हम उनको दिल्ली एयरपोर्ट से इंशाल्लाह ताला उम्रे के लिए भेजेंगे।
ان 2000 کسٹمروں میں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, بس ہم نہیں جانتے میرے عزیزوں. تو جس دن تلبینہ لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ اطمینان رکھیں, بھروسہ رکھیں, آپ جتنی جلدی ہو سکے آرڈر کر دینا اور آپ کا نام لسٹ میں لکھ دیا جائے گا الحمدللہ, اور آپ کو لائیو الحمدللہ دکھایا جائے گا. تو دعا کریں اللہ سب کے نیک جائز روزگار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. میرے عزیزوں, آخر میں نے یہ باتیں آپ سے کیوں بتائی ہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ میں سے تقریباً میری نظر میں 1000 سے بھی زیادہ لوگ, 1000 سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں پورا آخر تک سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. جزاک اللہ, آج کی ویڈیو لیٹ آئی تھی, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. چلیے بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں, ملتے ہیں کل صبح 10 بجے, اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ضیابی تلبینہ کے لیے الحمدللہ دعا کریں. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. اللہ حافظ, السلام علیکم.